हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पहेली चैप्टर सिखाएंगे। हमने पहेली की एक वीडियो पहले भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है पहेली का। ओके, मैं सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप पहले उसे देखिए, मैं उसे पढ़ देता हूं। चार मित्र ए बी सी डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं और बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन करा था उसमें वो वाद्य यंत्र बजाते हैं या फिर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ऐसे सवाल होते हैं। ये हमारा है खेल से रिलेटेड। देखो जरा, अगर वो खेलने से रिलेटेड सवाल करता है या सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से रिलेटेड, तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं और एक बहुत नॉर्मल तरीके से सीखे जा सकते हैं। सबसे पहले उसने चार मित्रों के बारे में बताया है, तो आप चार मित्र लिखिए। देखो, ए बी सी और डी। अगर उसने चार मित्रों के बारे में बात करी है तो चार मित्र एक रो में बना लीजिए आप, पहली कंडीशन। उसके बाद उसने जिन जिन खेलों के बारे में बोला है उन खेलों को आप ऊपर लिख लीजिए। देखो जरा, जिन जिन खेलों के बारे में उसने बोला है बस आप उन खेलों को लिखिए। उसने पहले राउंड पे बोला है देन फुटबॉल, तो फुटबॉल लिखिए, फुटबॉल। फिर उसने क्रिकेट बोला है देन क्रिकेट लिखिए। उसके बाद उसने बोला है हॉकी, देन हॉकी लिखिए। जस्ट उसके बाद उसने बोला है बास्केटबॉल, देन बास्केटबॉल लिखिए। और अगर उसने अब किसी और खेल के बारे में बोला है तो ना आप उसे लिख सकते हैं, और नहीं बोला तो नहीं। ये है हमारे चार मित्र और चार ही खेल हैं। अगर खेल ज्यादा होते हैं तो आप उन्हें आगे लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक मैट्रिक्स टाइप में बना लीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन यहां का। अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, उसने पहली ही लाइन में बोला है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। देखो जरा ये बात, उसने ए के लिए दोनों खेल बताए, तो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट, मतलब ए दोनों खेल खेलता है, देन ए के लिए दोनों पर राइट लगाइए। देन बी भी फुटबॉल क्रिकेट खेलता है, देन इस पे भी राइट लगाइए। ए और बी फुटबॉल क्रिकेट ही खेलते हैं। जस्ट उसके बाद उसने बोला है बी और सी। देखो, बी के बारे में तो हमें यहां बता ही चुका है, बी और सी क्रिकेट और हॉकी। बस ये देखिए जरा, सी के बारे में बोला है तो क्रिकेट और हॉकी। सी क्रिकेट और हॉकी खेलता है, बी भी क्रिकेट और हॉकी खेलता है। बी तो क्रिकेट पहले से ही खेलता था, हॉकी और खेलता है, देन हॉकी पर निशान लगाइए। ये है, देखो, ए बी के बारे में बता दिया, बी सी के बारे में बता दिया। अब उसने बोला है ए और डी। देखो जरा, डी के बारे में बोल रहा है। अब डी बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल। ओके, डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलता है। डी और ए, मतलब उसके साथ उसने ए को भी बताया है। ए फुटबॉल तो पहले से ही खेलता था, बास्केटबॉल और खेलता है। ये बात क्लियर। अब जरा आगे देखिए, सी और डी के बारे में भी बोला है। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल। देखो जरा, सी हॉकी तो पहले से ही खेलता है, बास्केटबॉल और खेल रहा है वो, देन इस पे भी टिक कीजिए। सी और डी, मतलब डी बास्केटबॉल तो खेलता ही है, हॉकी भी खेलता है साथ साथ। मतलब जो जिस खेल को खेलता है आप उस पर निशान लगाइए। एक पे दो बार निशान नहीं लगा सकते। ओके, जो हमारा ब्लैंक रह गया उसे ब्लैंक रहने दीजिए, उस पर क्रॉस नहीं लगाना, खाली रहने दीजिए। वो उसको नहीं खेलता, इसके लिए क्रॉस लगाने का मतलब ये नहीं लगाना। आप सब समझदार हैं, अगर वो खाली है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इस खेल को वो नहीं खेल रहा। अब बात करते हैं, ये हमारा पहेली का पूरा चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है
पहला। उसने बोला है हॉकी कौन नहीं खेलता। देखो जरा हॉकी, हॉकी के लिस्ट में 3 पर राइट है, बस 1 खाली है और जो खाली है वो ऑप्शन ए के लिए जाता है। वो ए है जो नहीं खेलता और ए किस ऑप्शन पे लिखा है बस वो देखिए। देन फर्स्ट का आंसर बनता है डी, क्योंकि ऑप्शंस डी में ही ए लिखा है। ओके, ऑप्शंस ए में तो डी लिखा है। आप ध्यान रखिए इस बात को समझने में, ए सही है लेकिन ऑप्शंस ए डी में लिखा है, इसलिए इसको समझना है। सवाल नंबर 2 देखिए जरा 2। उसने बोला है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, मतलब ये 3 खेलों को कौन खेलता है। देखो जरा इन तीनों खेलों को खेलने के लिए जरा आप इन तीनों लाइनों में 1 बाय 1 करके आइए। तो सिर्फ डी है जो तीनों खेलों को खेलता है और ऑप्शंस 2 का डी किस ऑप्शंस पर लिखा है जरा देखिए। ऑप्शंस डी लिखा है ए पर, तो दूसरे का हमारा ऑप्शंस ए। ओके, सवाल नंबर हमारा तीसरा। अब तीसरे में उसने क्या बोला है, उसने बोला है बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं। देखो जरा बी सी डी के बारे में बोला है, तो जरा देखिए जरा बी सी और डी इन तीनों के बारे में बोला है। जरा तीनों को एक ही लाइन में आगे कर चलाते हैं। देखो यहां तीनों में कॉमन नहीं होता, यहां भी कॉमन नहीं होता, लेकिन तीनों में यहां कॉमन बन जाता है। और बी सी डी जो खेलते हैं वो हॉकी खेलते हैं और हॉकी जो ऑप्शंस लिखा है वो लिखा है ऑप्शंस बी में। ओके, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में उसने बोला है क्रिकेट कौन नहीं खेलता। देखो जरा आप, क्रिकेट ये रहा और क्रिकेट की लाइन में देखिए कहां पर खाली है, बस यहां खाली है और यहां जहां खाली है उसके लेफ्ट में जाने के बाद डी आ जाता है और क्रिकेट ना खेलने वाला जो है वो डी है। और अब देखिए डी किस ऑप्शंस में लिखा है और डी ऑप्शंस डी में ही लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा 5। सवाल नंबर 5 आपका ये बोलता है फुटबॉल कौन नहीं खेलता। अब देखिए जरा फुटबॉल की लाइन में आइए, जरा नीचे की तरफ चलें। देखो यहां भी टिक, यहां भी टिक, बस ये ब्लैंक है और जहां ब्लैंक है वो उस खेल को नहीं खेलता, मतलब सी फुटबॉल नहीं खेलता। और ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है वो ए में लिखा हुआ है। ओके, हमारे 5 क्वेश्चन है। सिर्फ पहेली में कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 भी, लेकिन पहेली हार्ड नहीं होती, ये प्रैक्टिस मांगती है, बहुत आसान होती है। ओके, मैं समझता हूं आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी। पहेली में और भी क्वेश्चन होते हैं, हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।